दोस्तों, आज हम ऐसे खास व्यक्ति से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो कि पिछले 15 सालों से पर्यावरण को सुरक्षित करने की मुहिम चला रहे हैं। हम बात कर रहे हैं साधारण परिवार में जन्मे गंजबासुदा में रहने वाले रूपेश लाड जी की, जिन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर पूरी लगन और मेहनत से पर्यावरण को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। अपने बुजुर्गों से मिले संस्कार और आशीर्वाद के साथ पर्यावरण प्रेमी मित्रों के साथ मिलकर पर्यावरण को बचाने के लिए कई सार्थक पहल करते हुए लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने की अलग जगाई है। पर्यावरण क्षेत्र में काम करते हुए न केवल अपने शहर गंजबासुदा में बल्कि प्रदेश और देश में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो आइए उनसे आपको रूबरू कराते हैं। तो दोस्तों, रूपेश लाड जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया आप काम कर रहे हैं पर्यावरण के क्षेत्र में। आए दिन हमें आपके बारे में पता चलता है, अखबारों में खबरें भी आपकी छपती रहती हैं और जो आप फेसबुक पर पोस्ट करते हैं उसके माध्यम से भी हमें बहुत कुछ पता चलता है। जब हम डिटेल्स आपकी पढ़ रहे थे इंटरव्यू के लिए तो हमने देखा कि पिछले 15-20 साल में आपने कई सारे काम किए हैं पर्यावरण को लेके। तो सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि कैसे आपको प्रेरणा मिली और कैसे आपने सोचा कि पर्यावरण के क्षेत्र में आपको काम करना चाहिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद निवेदिता जी। सन 2000 में हम लोग अपने मित्र मंडली के साथ बैठकर नगर के बारे में और पर्यावरण और प्रकृति के बारे में चिंता करते थे और चिंता से चिंतन और चिंतन से एक कार्य योजना बनाकर पर्यावरण के क्षेत्र में हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, ये सोच लेकर हमने 4-5 मित्रों ने सबसे पहला कार्यक्रम जन जागरूकता का, सम्माननीय हमारे नागर जी की भागवत कथा होने वाली थी, तो वहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग आना थे, दूर दूर से लोग आना थे, उनमें जन जागरूकता आए। पॉलीथीन के खिलाफ हमने पहला कार्यक्रम किया और तब से हम लोग पर्यावरण के विभिन्न आयामों पर काम कर रहे हैं। सर, पिछले 15-20 सालों से आप पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कितने सालों में आपने क्या क्या कार्य किए हैं और अभी फिलहाल में कौन सा अभियान आपका चल रहा है, वो हमें बताइए। जी, 15-20 सालों में पर्यावरण के क्षेत्र में हमने कई जन जागरूकता का कार्यक्रम किए हैं और जन सहयोग से ऐसे कई कार्यक्रम किए हैं और कई नए नए आयाम जोड़े हैं, जिससे हम अपनी क्षमता और अपने आसपास पर्यावरण को कैसे बचा पाएं, इस उद्देश्य को लेकर जन जागरूकता के साथ धरातल पर काम कैसे खड़ा हो पर्यावरण को लेकर, इस चिंता के साथ हमने इस उद्देश्य को लेकर काम किए हैं। जैसे हम वर्ष भर पौधों का वितरण और जन सहयोग से पौधारोपण का कार्यक्रम चलाते हैं। इसमें हम शुरू से हम लोगों को पौधारोपण में सहयोग मिल रहा है, समाज का और व्यापारी भाइयों का। दूसरा, हमने एक पॉलीथीन हटाओ अभियान चलाया था। उसमें पॉलीथीन हटाओ अभियान में हमने कपड़े के थैले का वितरण, स्कूल और कॉलेजेस में निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, इस तरह के कार्यक्रम किए थे। फिर एक संकल्प दिवस, सारे व्यापारी और समाज के जितने भी संगठन हैं उनको, उनके प्रतिनिधियों को लेकर एक संकल्प दिवस हमने आयोजित किया था। उसमें हमने ये संकल्प पास किया था सभी समाज के विभिन्न घटकों को लेकर कि आप पॉलीथीन का उपयोग ना करें, डिस्पोजल का उपयोग ना करें। किराना एसोसिएशन, सब्जी विक्रेता एसोसिएशन को साथ लेकर ये संकल्प दिलवाया कि आप पॉलीथीन ना दें और प्रत्येक नागरिक घर से थैला लेकर निकले ताकि हमको पॉलीथीन मांगना ना पड़े और उनको देना ना पड़े। इस उद्देश्य को लेकर हमने पॉलीथीन हटाओ अभियान चलाया। फिर डिस्पोजल विहीन विवाह व्यवस्था के लिए हमने 2 लाख रुपए के बर्तन लेकर आए नगर में और उसको निःशुल्क, जहाँ भी शादी पार्टी विवाह होते थे वहाँ पर हमने स्टील के बर्तन देना शुरू किए। मगर 3-4 साल से ये कार्यक्रम चल रहा है और डिस्पोजल का उपयोग बिल्कुल ना हो नगर में, ऐसा करके हमने ये पॉलीथीन और डिस्पोजल के खिलाफ कार्यक्रम चलाया। तीसरा, हमने एक पक्षी चेतना अभियान, जो पक्षी चेतना अभियान के अंतर्गत गर्मी में, भीषण गर्मी में जो पक्षी पानी के लिए तरस जाते हैं, उनके लिए हमने 300-400 मिट्टी के जलपात्र विभिन्न सार्वजनिक जगहों पर लगाना और 5 जगह पर प्रतिदिन मंदिर है, मठ है, पुजारी हैं जो वहाँ पे या धर्मशाला और लॉज हैं,
वहाँ पर छत पर दाने डालने का कार्यक्रम शुरू किया। 25-25 किलो की थैली हम स्कूटर से रख के आते हैं और वहाँ का जो प्रबंधक है वो प्रतिदिन सुबह 6 बजे दाना डालने का काम करता है। ऐसे दाना और पानी की व्यवस्था के लिए हमने पक्षी चेतना अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम किया। ऐसे पूरे जिले में हमने रोड शो आयोजित किए। पक्षी चेतना अभियान के बाद हमारा जन सहयोग से पौधारोपण में हम लोग जहां पर बाउंड्री वाल है, सुरक्षा है और पानी की जिम्मेदारी जो लेने तैयार हैं, पूरे नगर में रोडों पे, किनारे पे, आसपास और छात्रावास, विद्यालय, महाविद्यालय परिसर में जहां सुरक्षा की और पानी की व्यवस्था, वहां पर हमने जन सहयोग से पौधारोपण का कार्यक्रम चलाया। ऐसा ये वर्ष भर पौधों का कार्यक्रम हमारा चलता है। इस साल हमने जिले के पूरे जितने भी आदिम जाति कल्याण विभाग के छात्रावास थे उसमें हम लोगों ने निःशुल्क पौधे लगवाए। गड्ढे करवा लो आप और पौधों के लिए हमको कॉल करिए, हम लोग आएंगे और पौधारोपण कार्यक्रम करेंगे और पौधे लगाएंगे और इस तरह से हमने कार्यक्रम चलाया। इसके साथ हमने जल जागरण में माननीय राजन सिंह जी को बुलवाया था। उसमें हमने जल संरक्षण पर विभिन्न विद्यालय महाविद्यालयों में प्रतियोगिता आयोजित की थी और उसके सर्टिफिकेट और प्रमाण पत्र के लिए हमने सभी समाज को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था। इसी तरह हमने मेधा पाटकर जी को बुलवाया था और ऐसे करके एक जन जागरूकता के कार्यक्रम और पर्यावरण को लेकर हम लोग कार्यक्रम करते चले जा रहे हैं। सर, जब बात हम तक सीमित होती है तब तक तो सब कुछ बहुत ठीक तरह से चलता है, बहुत आसान होती हैं चीज़ें, पर जब बात 4 लोगों को जागरूक करने की आती है तो कई सारी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता है, क्योंकि सालों से जो परंपराएं चली आ रही हैं उन्हें तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, इतने सालों से आप काम कर रहे हैं तो किन किन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा? हाँ, बिल्कुल सही बात है आपकी। चुनौती, एक तो सामाजिक क्षेत्र जो है चुनौतियों से भरा हुआ है और उसमें भी फिर पर्यावरण एक ऐसा विषय है जो बहुत नीरस विषय है। हर कोई इसमें रुचि नहीं लेता है और हर स्तर पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। समाज के स्तर पर, प्रशासन और शासन के स्तर पर, आपको परिवार के स्तर पर भी कई बार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यदि आपने एक संकल्प लिया है कि डिस्पोजल का त्याग करना है, हम डिस्पोजल का उपयोग नहीं करेंगे, तो लोग आपकी पहले शुरू में हंसी उड़ाएंगे, फिर आपको माने समाज में जो कई तरह की बातें होती हैं और फिर वही लोग जो आपके काम में अड़ंगा डालते हैं, हंसी उड़ाते हैं, वही आपके साथ हो जाते हैं। जब वो देखते हैं कि इनका संकल्प अच्छा है, 10 लोग बातचीत करते हैं और देखते हैं कि ये तो लगे हुए हैं काम करने पे और अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, तो फिर वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं और वो आपकी सुनते भी हैं और आपके साथ, आपका साथ भी देते हैं, सहयोग भी करते हैं। तो हर स्तर पर चुनौती का सामना करना पड़ता है। आपकी सृष्टि सेवा समिति के द्वारा जो इको ब्रिक अभियान चल रहा है उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। हाँ, सृष्टि सेवा समिति का इको ब्रिक अभियान चल रहा है। इस इको ब्रिक अभियान में हम लोग सभी से निवेदन कर रहे हैं कि ये इस तरह की पानी की कोई भी खाली बोतल लें, उसको सुखा लें और सूखी पन्नी जैसे टॉफी है, बिस्कुट है, किसी प्रकार का पाउच है और सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे पॉलिथीन या पन्नी कहते हैं, उसको ठूस कर दबा कर इसमें भरना है। इस खाली में जब आप भरेंगे तो ऐसी ये ईंट जैसी कड़क हो जाएगी, इसलिए इसका नाम इको ब्रिक रखा है। और जब ये इको ब्रिक तैयार हो जाएगी, वैसे इसके बहुत सारे उपयोग हैं। आप चाहें तो इसका स्टूल बना सकते हैं, फ्लावर पॉट बना सकते हैं। यदि ज्यादा इकट्ठी कर ली है आपने तो आप डबल बेड बना सकते हैं। यदि ये सब चीजें नहीं करना चाहते हैं तो हम इसको 10 रुपए में आपसे खरीदने के लिए तैयार। सृष्टि सेवा समिति एक इको ब्रिक का 10 रुपए देने तैयार है। दूसरा, यदि ये सब चीजें नहीं करना है तो इसका उद्देश्य यह है कि किसी भी स्थिति में जमीन पर पॉलिथीन का कचरा ना जाए, आपका कचरा आपके घर में रहे और इस ब्रिक के माध्यम से आप इसको रिसाइकल के लिए किसी अटाले वाले को दे दें या कोई पॉलिथीन बीनने वाले को दे दें ताकि इसका फिर से पुनः उपयोग हो जाए। इस तरह से हम इस एक इको ब्रिक से 100 स्क्वायर फीट 10 बाई 10 का एक जगह को हम पॉल्यूशन से बचा पाते हैं। और 4 हत्याएं जो हम देख रहे हैं कि इको ब्रिक बनाने से 4 हत्याओं को रोक पाते हैं। पहली है जमीन की हत्या, जमीन पे जाती है, बंजर होती है। दूसरी हत्या गाय की, गाय यदि खाती है तो असमय उसकी मौत हो जाती है। तीसरी हत्या है मनुष्य की, यदि आप कोई भी गर्म पदार्थ, खाद्य पदार्थ यदि इस पॉलिथीन या डिस्पोजल में यूज करते हैं तो आप मनुष्य को कैंसर जैसी भयानक बीमारियां हो जाती हैं। और चौथी, जीव जंतु जो पानी में रहते हैं, जलचर हैं, वो पानी में यदि पॉलिथीन जाती है तो प्रदूषण कारण असमय मौत हो जाती है। इस तरह से हम 4 हत्याओं को रोक पाते हैं। और ये पॉलिथीन नामक कलयुगी भूत को यदि हम बोतल में उतार दें
तो हम बहुत कुछ पर्यावरण को बचा पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। सर, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं आज के परिवेश में, पता हम सभी को होता है कि पर्यावरण अगर सुरक्षित नहीं है तो हम सब भी नहीं बच पाएंगे, लेकिन आगे आके काम कोई नहीं करना चाहता पर्यावरण के लिए। 4 लोगों को जागरूक करने की बात तो बहुत दूर की है, हम अपने स्तर पे ही काम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में जब आप जैसे लोग आगे आते हैं, 4 लोगों को जागरूक करते हैं पर्यावरण के प्रति, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आप बाकी लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं अगर हम पर्यावरण को लेकर बात करते हैं तो? बिल्कुल सही है आपका कहना। हम लोग चाहे वो पर्यावरण विषय हो, समाज का कोई भी विषय हो, हम लोग चिंता बहुत करते हैं और चिंता नगर और ग्राम स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैंने देखा है, कई बार कॉन्फ्रेंस में जाता हूं मैं तो बहुत चिंता होती है। चिंता के साथ फिर क्या होता है, धरातल पर कोई काम नहीं होता है। जिस कॉन्फ्रेंस में हम लोग गए थे उसमें और पॉलिथीन के अगेंस्ट कॉन्फ्रेंस थी और उसमें डिस्पोजल का बहुतायत प्रयोग किया गया। मैंने विरोध भी दर्ज कराया कि हम अपनी ही कॉन्फ्रेंस में यदि पॉलिथीन का उपयोग नहीं करते तो एक बहुत बड़ा काम था और एक संदेश भी जाता। तो मेरा ये कहना है कि आम और खास, कोई व्यक्ति आम आदमी है, चाहे वो खास व्यक्ति है, समाज का नेता है या राजनीतिक नेता है, सरकार में या प्रशासन में है, कोई भी व्यक्ति अपने स्तर पर अपनी क्षमता के अनुसार पर्यावरण को बचाने के लिए अपने पर्यावरणीय दायित्वों का निर्वाह कैसे करता है, कैसे कर सकता है, ये उसको सोचना है और फिर काम करना है। आप धरातल पर क्या काम कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर क्या काम कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। सबको मालूम है ग्लोबल वार्मिंग है, बड़ा विषय है। आप चिंता, पेपर में, समाचार में, सब में, चैनल पे डिबेट होती है, बहस होती है, लेकिन काम कौन कौन कर रहे हैं वो हमको देखना है। हमने देखा है, हम लोग गए हैं, गरीब बस्ती में गए हैं, लाल पठार पे गए हैं, काली पठार पे गए हैं, तो जहां पर गरीब बस्ती है, जहां पर पेड़ पौधे बहुतायत में मिलते हैं, हमको पक्षियों की चहचहाट मिलती है, लेकिन यहां से वहां तक बड़े बड़े महल बने हुए हैं, 2-2 करोड़ की बिल्डिंग बनी है, लेकिन उन्होंने 5x5 की जगह एक पेड़ के लिए नहीं छोड़ी है। आगे पीछे सब जगह एनक्रोचमेंट है या गलियां पूरी पूर दी गई हैं, कहीं पर्यावरण का और कोई ऑक्सीजन का स्रोत नहीं है। जिस प्रकृति ने या ईश्वर ने आपको प्राणवायु के लिए आपको दी है, जो प्रकृति की अनुपम भेंट है, ईश्वर की अनुपम भेंट है प्रकृति, उसी प्रकृति की चिंता हम कर रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। तो हमको उसको बचाने के लिए अपने स्तर पर कोई ना कोई काम करना होगा। ये मेरा सभी से आग्रह और अपील है कि आप अपने स्तर पर छोटा से छोटा प्रयास करें और ये छोटे छोटे प्रयास और आंदोलन ही एक बड़ा रूप में आंदोलन खड़ा होता है। और हमने देखा है इतिहास में छोटे छोटे प्रयास आंदोलन का रूप ले लेते हैं। मेरा आपसे सभी से आग्रह है कि अपने स्तर पर पर्यावरण को बचाने का प्रयास करें। यही मेरा संदेश है। धन्यवाद। जय हिंद।